मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हिंदी कार्यपत्रक 23 और 24। आइए सबसे पहले कार्यपत्रक 23 को देख लेते हैं, जो कि आपको मिला है 1 सितंबर 2021 को, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। और पिछले जितने भी कार्यपत्रक दिए गए हैं उनमें ज़्यादातर आपने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का अभ्यास किया है, तो यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न भी हैं और साथ में लिखित तौर पर उत्तर देने वाले प्रश्न भी हैं। आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपने गद्यांश में क्या बातें बताई गई हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आधारित हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा सामना होता है, जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। हर किसी का अपना अपना काम होता है। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग जिनके काम अलग अलग होते हैं। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है। निम्न स्तर यानी कि नीचा माना जाता है। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, कौन करता है? एक माली अगर अपने कार्य को बहुत ही कुशलता के साथ करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है। तो यहाँ पर मुख्य बात ये है कि हम अपने काम को किस तरीके से करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा काम किस स्तर का है। अगर हम एक सफाई कर्मचारी हैं, हम कूड़ा उठाने वाले हैं या सड़क को साफ करने वाले हैं, तो भी हमारा काम बहुत ही उत्तम होना चाहिए, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारा काम होना चाहिए। अगर कुशलतापूर्वक हम अपना काम करते हैं तो वही काम किसी ऐसे अधिकारी से जो बहुत बड़े स्तर पर है लेकिन अपने काम में लापरवाही करता है, ढिलाई बरतता है, उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ काम उसको माना जाएगा। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, तो ऐसे कर्मचारी, ऐसे सचिव का कोई फायदा नहीं है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सही तरीके से नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो जिस पद पर हम कार्य करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कितने ही बड़े पद पर हम क्यों ना पहुंच जाएं, अगर हम अपने काम को कर्तव्य निष्ठा के साथ नहीं करते हैं तो वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। कार्य के प्रति समर्पण भाव महत्वपूर्ण होता है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता महत्वपूर्ण भाव होता है। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है? गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने हर कार्य को, किसी भी प्रकार के कार्य को छोटा या बड़ा नहीं माना, बल्कि गरिमा में मानते हुए पूरा किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। श्रम की गरिमा, श्रम के महत्व को उन्होंने अपने सहयोगियों को सिखाया। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा कार्य नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना पूरा का पूरा जीवन बिता दिया, समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, आप सभी जानते हैं, के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने से संबंधित आंदोलन था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया, लोगों के दिलों को जीत लिया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। भारत के लोग ही गांधी जी का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि उनके आदर्शों के कारण, उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण, उनके अच्छे गुणों के कारण, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के कारण और मानवता को ही सब कुछ समझने के कारण भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश के लोग भी उनका सम्मान करते हैं और भी अनेक देशों में उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, मानवता में ही उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। हर मानव में ईश्वर का अंश है, ये उनकी मान्यता थी। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भी झुका दिया गया था।
तो भारत में ही नहीं बल्कि उनके अच्छे गुणों के कारण पूरे विश्व भर में अनेक देशों में महात्मा गांधी जी का सम्मान किया जाता है, साथ में उनको याद किया जाता है और उनकी मृत्यु पर शोक भी प्रकट किया गया था। तो यहाँ पर पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाती है कि ये किसके बारे में बताया गया है, कर्तव्य परायणता के बारे में। किस तरह से हम काम करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, कितनी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्य को हम पूरा करते हैं, हमारी सोच मानवता के प्रति कैसी होती है, उसी भाव को लिए हुए ये हमारा गद्यांश है। अगर सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं तो आइए हम देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पढ़े गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? अपने कार्य में ढिलाई बरतते हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने वाले के, नहीं ये तो गलत है। अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले के कार्य को बेहतर बताया गया है, बिल्कुल सही, जो कि हमारे गद्यांश के ऊपर आधारित है। अपने काम में टाल मटोल करने वाले, बिल्कुल नहीं, और इनमें से किसी के नहीं। तो सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? ख विकल्प। वास्तव में किसी अधिकारी की पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होता है? उसका कार्य के प्रति उदासीन भाव, उदासीन तो नकारात्मक भाव है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अपने पद की महत्ता दर्शाना, बिल्कुल गलत है। उसके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना, ये भी गलत है। उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, तो पहले विकल्प में आप देख सकते हैं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उदासीन भाव है जो कि नकारात्मक है। और जो हमारा चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, कार्य के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए और साथ में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो हमारा घ विकल्प सही है। गांधी जी क्या सीख देते थे? धर्म की नहीं, श्रम की गरिमा की। श्रम यानी परिश्रम के, मेहनत के महत्व को उन्होंने बताया था कि मेहनती जो व्यक्ति होता है वो हमेशा गरिमापूर्ण जीवन जीता है, श्रम का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अपनी विशिष्टता बिल्कुल नहीं, वंश की गरिमा बिल्कुल नहीं। ख विकल्प सही है। चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। उनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है और उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? वृक्षों का संरक्षण, यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। धर्म का बिल्कुल नहीं, कर्म का बिल्कुल नहीं, श्रम का बिल्कुल नहीं। तो ये 4 हमारे प्रश्न थे जो कि बहुवैकल्पिक थे। साथ में 5वां प्रश्न और छठा प्रश्न भी दिया गया है जिसके उत्तर आपको लिखित तौर पर देने हैं। तो 5वां प्रश्न भी देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्र ध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था? गांधी जी के गुणों के कारण ही अमेरिका जैसे देश ने भी उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया था और अपना राष्ट्रीय ध्वज झुका लिया था। क्यों झुका लिया था? क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे, हर एक व्यक्ति में ईश्वर के रूप को देखते थे, कर्तव्य निष्ठा और श्रम का महत्व बताने वाले व्यक्ति थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा माने जाते थे। उनके आदर्शों को पूजा जाता था और साथ में उनका सम्मान किया जाता था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। गद्यांश का जो मूल भाव होता है वही हमारा शीर्षक होता है, हम अच्छे से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? कर्तव्य निष्ठा हो सकता है, कर्तव्य परायणता भी हो सकता है, कर्म के प्रति समर्पण भाव भी हो सकता है, कर्म ही पूजा है ये भी हो सकता है। और कोई शीर्षक आपके दिमाग में आ रहा है जो कि हमारे मूल भाव से संबंधित है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा कार्यपत्रक 23 था। आइए साथ साथ कार्यपत्रक 24 को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न वहां पर दिए गए हैं। ये हमारा कार्यपत्रक 24 है जो कि आपको 3 सितंबर 2021 को मिला है और यहाँ पर हमारा पठित पद्यांश दिया गया है। सूरदास के पद पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और पिछले जो हमारे कार्यपत्रक हैं उसमें 2 हमारे पद हम हल कर चुके हैं। पठित गद्यांश के साथ साथ पठित पद्यांश और पठित गद्यांश भी आपको दिए जा रहे हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा पद दिया गया है और साथ में इसकी व्याख्या भी यहाँ पर बताई गई है। पद का भावार्थ बताया गया है और कुछ हमारे शब्दार्थ भी दिए गए हैं और इन्हीं से संबंधित हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपने पद को समझ लेते हैं, वैसे भी आप पहले इसे पढ़ चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने पाठ सूरदास के पद से तृतीय पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर समझा था,
आज हम उसी कविता पाठ से अगले पद को पढ़कर समझेंगे। तो यहाँ पर सूरदास के पद पाठ से एक पद दिया गया है, 2 पद हम पहले ही कर चुके हैं और तीसरा पद ये हमारा यहाँ पर दिया गया है। क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं गोपियों का और उद्धव का संवाद दिखाया गया है, भ्रमर गीत से इन पदों को लिया गया है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हरि किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हारिल पक्षी का, और हारिल पक्षी एक विशेष प्रकार का कबूतर होता है जो कि अपने पैरों में एक छोटी सी लकड़ी को पकड़कर उसी के सहारे उड़ता है। उसको अपने मन में ये भ्रम होता है, विश्वास होता है कि इस लकड़ी के सहारे ही वो उड़ पा रहा है। यहाँ गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी के समान करती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े के सहारे आसमान में उड़ता है, उसको ये मन में विश्वास होता है, वैसे ही हरि का जो नाम है, हरि की जो भक्ति है, श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उनके प्रति जो हमारा प्रेम है, उसी के सहारे हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हमारी स्थिति भी हारिल पक्षी के समान है। मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से, नंद नंदन उर, नंद नंदन यानी कि नंद बाबा के बेटे, श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। उर यानी हृदय या मन, ये दृढ़ करी पकड़ी, इसको हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार मजबूती के साथ हारिल पक्षी एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर आसमान में उड़ता है, उसको ये विश्वास होता है कि उसी के सहारे उसकी उड़ान संभव हो पाई है, ठीक उसी प्रकार हमने भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, उनकी भक्ति को अपने मन से, अपने क्रम से, अपने वचन से, अपने हृदय में दृढ़ता के साथ उनको पकड़ा हुआ है और उन्हीं के सारे हम जीवन बिता रहे हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निसी कान कान जकरी, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते समय, सोपन यानी सपनों में, दिवस यानी दिन के समय, निसी यानी रात में, कान कान जकरी, श्री कृष्ण का नाम हम जकरी यानी जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, और सुनत जोग लागत है ऐसो, जो जोग संदेश लेकर आए हैं उद्धव जी, उसको सुनकर, सुनत यानी सुनकर, जोग का जो संदेश है वो हमें ऐसे लगता है जैसे करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है। तो जो, जैसे, मनु, जनु, मानो, इस तरह के शब्द जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर संभावना दिखाई गई है, जोग संदेश जो है, योग साधना की जो बातें हैं वो कड़वी ककड़ी के समान है, लगभग समान है, कुछ कुछ ऐसी लग रही हैं, ज्यों करोई ककड़ी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, सूतो यानी कि आप, तो उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, ब्याधि यानी कि पीड़ा, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में ना कभी हमने सुना है, ना देखा है, ना ही कभी अपनाया है। यहाँ पर गोपियाँ योग साधना की बातों को व्याधि के समान बताती हैं, बीमारी के समान बताती हैं कि वो आप हमारे लिए ही ले आए हैं, ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो। और सूरदास जी आगे गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि ये तो उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, चंचल है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से स्थिर है, हम तो हमारे मन को बिल्कुल नियंत्रित कर चुके हैं, हमारा मन कहीं और नहीं भटकता है। तो ये योग साधना की बातें हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है, हमारे लिए तो बीमारी के समान है। ये तो उन्हीं लोगों को देना चाहिए, आपको ये जो ज्ञान है ये उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनका मन चंचल है, चक्री के समान घूमता रहता है। आइए यहाँ पर दिए गए भाव को भी पढ़ लेते हैं। पद का भावार्थ यहाँ पर दिया गया है, जो बातें अभी अभी हमने समझी हैं वही बातें यहाँ पर भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरदास के इन पदों में गोपियां उद्धव से ये कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है। तो योग संदेश की बातें जो गोपियां हैं वो समझ नहीं पाती हैं, ना ही वो समझना चाहती हैं। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो मन से, वचन से और क्रम के द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ कर रखता है। तो यहाँ पर हारिल पक्षी का उदाहरण दिया गया है, और अभी अभी हमने बात की हारिल पक्षी इस विश्वास के साथ उड़ता है कि उसके पैरों में जो लकड़ी है उसी के सहारे वो उड़ रहा है। आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। तो योग साधना की बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के स्वाद के समान लगती हैं, जिसको खाने से मुंह में कड़वापन आ जाता है, कसेलापन आ जाता है।
यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना ये एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होता है जिसके बारे में हमने ना ही तो पहले कभी सुना है, ना ही देखा है और ना ही किया है। इसलिए हे उद्धव, ये संदेश, कौन सा संदेश? योग साधना का जो संदेश है उन्हीं को दीजिए जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान है, चंचल है, स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ ऐसे लोगों को योग साधना की बातें समझाने की बात कहती हैं जिनका मन क्या है? चंचल है। तो ये हमारे पद का भावार्थ है और यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हारिल एक पक्षी का नाम होता है, कबूतर जाति का एक पक्षी होता है। क्रम कर्म ही है यहाँ पर, तो क्रम यहाँ पर एक के बाद दूसरा क्रम हमारा आता है, दूसरे तरीके से लिखा गया है, लेकिन ब्रज भाषा है ये, तो ये हमारा हिंदी में क्या होता है? कर्म होता है, हमारे कार्य होते हैं। और हमारा हृदय या मन होता है। निसी यहाँ पर प्रत्येक लिखा गया है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हम कह सकते हैं। निसी का अर्थ होता है रात होता है और विशेष रूप से आधी रात होता है। आधी रात्रि का जो समय होता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं निसी, तो यहाँ पर गलत दिया गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। कान होता है काना, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। जोग हमारा योग होता है। करुई यानी कड़वी और व्याधि क्या होता है? बीमारी। तो ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे। आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों की भावार्थ को समझ लिया होगा। चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरि से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यानी कि क्या अर्थ है? हरि किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हरि हमारा श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। ख विकल्प हमारा सही है। हाथी तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला शब्द है। घोड़ा तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता और हारना तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? कृष्ण यानी कि ख विकल्प सही है। जो करुई ककरी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो वैसे तो अगर आप देखते हैं बच्चों के तरीके से सोचते हैं तो करुई ककरी में क वर्ण आपको दिखाई दे जाता है और आप कहेंगे क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का विकल्प दिया ही नहीं गया है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार से पहले यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जो, जैसे, जनु, मनहु, मानो इस तरह के शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है। तो योग साधना की जो बातें हैं वो गोपियों को कुछ कुछ कड़वी ककड़ी के स्वाद के समान लगती हैं। तो यहाँ पर संभावना है दोनों में और इसी कारण से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा हमारा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है? तो गोपियाँ योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी के समान करती हैं। गोपियों को योग संदेश की बातें ऐसी लगती है जैसे कड़वी ककड़ी का जो स्वाद होता है, कड़वा होता है, वैसी लगती हैं। गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है? तो गोपियां योग संदेश की बातें उन लोगों को जाकर सौंपने को कहती हैं जिनका मन चक्री के समान चलायमान है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, हमें योग संदेश की बातें समझ नहीं आ रही हैं, ना ही हमने पहले कभी सुनी है, ना ही कभी देखी है और ना ही कभी करी है। तो ये संदेश तो आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान क्या है? चंचल है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख लेंगे। बड़े ही आसान से प्रश्न है और पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं और साथ में यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई है। आप यहाँ पर कुछ और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं हारिल पक्षी के बारे में। हारिल पक्षी को ही हम क्या कहते हैं? हरियल भी कहते हैं और एक प्रकार का कबूतर होता है। अगर नेट पर आप सर्च करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। आपकी जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे नीचे जहाँ पर आपके अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं वहाँ पर भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कि हारिल जो पक्षी होता है, हरियल जो पक्षी होता है, वो अपने पैरों में लकड़ी के एक टुकड़े को मजबूती के साथ पकड़कर आसमान में उड़ता है। उसको ये भ्रम होता है, विश्वास होता है कि इसी के सहारे वो उड़ सकता है। और ये किस प्रकार का होता है इसके बारे में आप नेट पर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ये आपकी एक गतिविधि है, तो इस तरीके से आप इस गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। साथ में चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए, इसका आप सुंदर सा चित्र भी बना सकते हैं। साथ में जो भी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे, जो भी जानकारी आप सर्च करेंगे, उसको आप अपने प्रश्न के उत्तर में, गतिविधि के उत्तर में लिखेंगे। तो चित्र बनाएंगे और साथ में उसकी जानकारी को आप लिखेंगे। ये हमारी गतिविधि थी जिसको आप पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कुल 4 ही प्रश्न दिए गए हैं, बड़े ही आसान प्रश्न हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये हमारा कार्यपत्रक क्रम संख्या 24 था जो कि आपको 3 सितंबर को मिला है और बड़े ही आसान से प्रश्न दिए गए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ दोनों कार्यपत्रक आपको समझ में आ गए होंगे। बड़ी आसानी से आप इनके प्रश्नों को हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कार्यपत्रिकाओं के साथ, कुछ नए मूल्यांकन कार्यपत्रकों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।